ईयर ही मैंने अपना क्लास 10th का एसएसटी का बोर्ड एग्जाम दिया था। जैसी मेरी प्रिपरेशन थी और जैसा मैंने एग्जाम दिया था, उससे मेरे को लगा कि मेरे 90 प्लस तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा। आई स्कोर्ड ओनली 82 मार्क्स। वैसे तो ये सब बताने से कुछ होगा नहीं, चलो बैक में चलते हैं। तो 4 मार्च को हमारा साइंस का एग्जाम था एंड उसके बाद 15 मार्च को था हमारा एसएसटी का एग्जाम एंड 11 हॉलीडेज थी एसएसटी के एग्जाम में। एंड मैंने सोचा कि लेट्स यूज दिस गोल्डन चांस। 2-3 दिन तो मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर किया, जो कि था हिंदी एंड मैथ्स। बट देन आई डिसाइडेड जो कि 9-10 डेज बचे हैं उसमें मैं एसएसटी का प्रिपेयर करूंगी और ऐसे प्रिपेयर करूंगी कि मेरे ओवरऑल परसेंटेज में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट आए। मैंने एक एम बना के चला कि मैं 95 प्लस स्कोर करना चाहती हूँ एसएसटी में। मैं लिटरली एनसीईआरटी रीडिंग्स लगाई जा रही थी बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा मिला था एंड लिटरली मैंने सारी डेट्स भी याद कर रखी थी, वीडियो लेक्चर्स भी ले रही थी एंड सारी प्रिपरेशन अच्छे से प्लान वाइज मैं कर रही थी। मैंने काफी सारे सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व किए थे एंड उससे मेरे को बहुत ज्यादा बूस्ट अप मिला था। मेरे सैम्पल पेपर्स में भी काफी अच्छे मार्क्स मेरे आ रहे थे, 90 प्लस जा रहे थे। इवन जो मेरा प्री बोर्ड हुआ था उसमें भी मेरे 88 मार्क्स थे एसएसटी में। बट 15 मार्च यस, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में गई थी एसएसटी के एग्जाम देने बिकॉज आई न्यू कि मेरी प्रिपरेशन इज वेल। एंड जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला तो मैंने उसको पढ़ा भी अच्छे से एंड आई रियलाइज कि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। तो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया एंड मेरा 1 आवर पहले ही पेपर कंप्लीट हो गया लिटरली, क्योंकि मेरे को पेपर पर्सनली बहुत इजी लगा, मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे। देन पेपर देने के बाद स्ट्रेट अवे मैं घर आई एंड जैसे कि और स्टूडेंट्स करते हैं वही सेम चीज़ कि अपना पेपर चेक करना एंड ऑल। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी, लाइक उस टाइम पे लाइव चलती है जब पेपर हो जाता है तो पेपर डिस्कशन लाइव चलती है, तो मैं हर पेपर के बाद वो लाइव डिस्कशंस देखती थी। एंड या मैंने एसएसटी के एग्जाम में भी ये सेम चीज़ करी एंड मैंने वो लाइव डिस्कशन देखी। मैंने देखा कि लाइक मेरे सिर्फ 2-3 एमसीक्यू गलत होंगे एंड बाकी सारा पेपर ऑलमोस्ट करेक्ट था। मैं उस टाइम बहुत खुश हो गई थी एंड जब भी पेपर डिस्कशन में देखती थी उसके बाद मैं एक वीडियो शूट करती थी जिसमें मैं अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बताती थी कि मैंने ऐसे लाइक अपना पेपर चेक किया है फ्रॉम द लाइव डिस्कशन एंड मेरा ये जो है ना एक्सपेक्टेड स्कोर है। तो मैंने 15 मार्च को ही एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बोला, बहुत लाइक कॉन्फिडेंस से मैं बोल रही थी कि दिस टाइम तो मैं 90 से ऊपर ही जाएगा मेरा स्कोर। मेरे को पता था 90 से ऊपर ही 95 से ऊपर भी जा सकता है। तो वो वीडियो तुम चेकआउट भी कर सकते हो। फिर थोड़े दिनों बाद, लाइक थोड़े दिनों तो नहीं, कुछ मंथ्स बाद, ठीक है, मई में हमारा रिजल्ट आता है। तो मैं धीरे धीरे रिजल्ट पढ़ रही होती हूँ एंड मैं रिजल्ट को देख के बहुत शॉक हो जाती हूँ बिकॉज मेरे एसएसटी में 82 मार्क्स थे। 82 तो बहुत कम है, लाइक 85 भी होते तो भी मैं कहती कोई बात नहीं, 85 से ऊपर होते तो मैं कहती हाँ। फिर मैंने अपनी मॉम को कहा कि रीचेकिंग के लिए देते हैं कि नहीं देते हैं, बट मेरे को फिर भी अपने आप पे डाउट था। एक बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा हर चीज को सोच के करना चाहिए एंड मैंने बहुत सोचा कि मेरा क्या गलती रही होगी जो कि मेरे को उस दिन या उस दिन से अब तक मेरे को समझ नहीं आई कि मेरी ये गलती थी एसएसटी के एग्जाम में। बिकॉज वैसे तो देखो कि अब तो मैंने एसएसटी ली नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं ये सेम मिस्टेक किसी और एग्जाम में ना कर दूं। सो आई रियली वॉन्ट कि अब 12th के भी बोर्ड्स होंगे मेरे, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि आगे मेरी ये सेम गलती हो जो 10th में हुई है। तो मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, मेरे को इतना याद है कि मेरा जो एसएसटी का एग्ज़ाम है वो 1 घंटे पहले ही हो गया था। इससे ये लगता है कि जो मैंने लिखा है हो सकता है कि मैंने वो बहुत छोटा छोटा लिखा हो, शॉर्ट लिखा हो। देखो जब तुम शॉर्ट लिखते हो चाहे तुम्हें सब कुछ आता भी हो, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं होता, वो एग्जामिनर को लगता है इसको बहुत कम आता है। हो सकता है हर एक क्वेश्चन पे उन्होंने कुछ ना कुछ नंबर, हाफ मार्क्स ही हो चाहे, वो कट करते गए हो बिकॉज मैंने बहुत शॉर्ट लिखा हो। तो मेरे को रियलाइज हुई अपनी मिस्टेक कि हाँ मैंने शॉर्ट ही लिखा था, एसएसटी के एग्जाम में मैंने वर्ड लिमिट तक ही लिखा था।
देखो वर्ड लिमिट आई नो इम्पोर्टेंट होती है, बट बिल्कुल ही वर्ड लिमिट तक लिखना इज़ नॉट रियली गुड। थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता ही है। एसएससी एग्जाम में लाइक थोड़ा बड़ा बड़ा बना के लिखना होता है, नोट लाइक बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, बट मैंने वो शॉर्ट कर दिया था, दो मैंने वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करी, वर्ड लिमिट तक में रही। बट यही शायद मेरी गलती थी, जिसकी वजह से मेरी ये सारी प्रिपरेशन, इतनी सारी प्रिपरेशन मैंने की थी, इतने अच्छे से की थी, 95+ वाली प्रिपरेशन की थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। दो मेरे को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, रिजल्ट के टाइम तक भी मेरे को रिग्रेट हो रहा था, बट समहाउ अब मेरे को इतना मतलब दुख नहीं होता उस एग्ज़ाम का, बिकॉज मेरे को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई। दैट इज़ द रियल थिंग। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही सीखना होता है। एंड मैं तुम्हें ये इस करके बता रही हूँ बिकॉज अगर कोई मेरा जूनियर इस वीडियो को देख रहा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी सुपर डुपर हेल्पफुल। यार खुद सोचो, तुमने इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की हो 95 वाली और तुम्हारे लाइक 82 आ रहे हैं, तो कितना दुख होता है। सो आई डोंट वॉन्ट कि तुम ऐसे सफ़र करो द सेम थिंग। तो हर चीज़ का ध्यान रखना, पेपर में लिखने से पहले कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम ना कर दो, ठीक है, चाहे वो कोई भी मिस्टेक हो, टाइम मैनेजमेंट हो, ये मैंने तुम्हें बता दी शॉर्ट लिखने वाली, इतना शॉर्ट मत लिखना प्लीज़, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं। लाइक इस वीडियो में मैं बताने लग गई तो ऑफ कोर्स सालों लग जाएंगे, नहीं सालों बोल रही हूँ, बहुत बड़ी बन जाएगी ये वीडियो। तो यार यही होता है। एंड ये था मेरा एसएसटी का बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस। एंड या लोग तो यार तुम्हारा मार्क्स ही देखते हैं, उसके पीछे क्या हुआ था, क्या मिस्टेक्स थी, वो कोई नहीं देखता। लेकिन या यूट्यूब इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अपनी लाइक मिस्टेक आके बता रही हूँ एंड यू गाइज आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, तो मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो। सो दैट इज़ रियली गुड। जो हमें दिखता है वो नहीं होता है। इवन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे हिंदी में ना मैंने बहुत कम एक्सपेक्ट किए थे अपने मार्क्स। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि मेरे 90+ जाएंगे। मैंने सोचा था 80 की लाइन में ही कुछ होगा, बट मेरे 90+ चले गए वो हिंदी में। वो मेरे को अभी तक शॉकिंग लगता है, ऐसा कैसे हो गया। बट एनीवेज जो होना है वो तो होके ही रहेगा। सो या अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एंड या मैं और भी वीडियोस बनाती रहती हूँ, स्टडी व्लॉग, स्टडी रूटीन्स, सो सब्सक्राइब कर लेना, consider subscribing. Yeah, that is it for this video. Thank you so much for watching. Bye guys, take care and all the best for your exam.